रति न चहु न तो अर्थ चाहिए, न तो धर्म चाहिए, न तो कामना है, मेरी जो इच्छा है उसकी पूर्ति मुझे नहीं चाहिए। न निर्वाण न मोक्ष चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, यह वरदान। जन्म कोटि लगी जगर हमारी, बरौ शंभु न तजह कुमारी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया रत्ना। जब प्रेम हो गया तो एक ही नेम हो गया, बस प्रेम का नेम एक नेम है, बाकी कोई नियम नहीं। न तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मुझे नहीं चाहिए। मोक्ष का तात्पर्य मुझे जन्म मरण से भी भय नहीं है। एक मां एक बच्चे को जन्म दे कि बांझ की जान प्रसव के पीड़ा है? एक मां ने एक संतान को जन्म दिया, बड़ी पीड़ा हुई प्रसव काल की, लेकिन क्या वो दूसरे संतान को जन्म नहीं देती? दूसरे संतान को फिर देती, तीसरे को देती। उस पीड़ा से भयभीत होकर के दूसरे संतान को जन्म दे, ऐसा नहीं है। तो कहा प्रसव की पीड़ा एक मां साक्षात बार बार सहती है, उसे एक ममता रूपी प्रेम है। उस एक ममता रूपी प्रेम के लिए एक मां बार बार उस पीड़ा को सहने को तैयार है। भरत जी कहते हैं मैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस जन्म मरण की पीड़ा की बात नहीं करता हूं। जन्म जन्म रति राम पद, एक जन्म हे मां गंगा, हे तीर्थराज प्रयाग, मुझ पर यदि तुम्हारी कृपा हो तो बस यही हो कि एक जन्म नहीं, मुझे करोड़ों जन्म दे देना, और उन जन्म में मुझे बस यही देना कि मैं भगवान राम के शरणार्थियों से प्रेम करता। प्रेमी को जीना तुम यूं ही नहीं गवारा, प्रेमी को जीना तुम यूं ही नहीं गवारा, ऐसे मिलन है मुझे जन्म मरण की चर्चा नहीं है, उसकी चिंता नहीं। मैं जी जाऊं, मुझे जन्म दो, मैं मरने से नहीं भय करता, मुझे वो जन्म की पीड़ा से भय नहीं है। मुझे भय है तो यदि मुझे जन्म हो अब तुम्हारे चरणों के प्रति प्रेम न हो उस जीवन से। यमुनाचार्य स्वामी कहते हैं यद्यपि कीट जन्म में भू, वो तो यहां तक कहते हैं कि हे प्रभु हमारी आदर्श चलमते नसूया प्रसवो कृतज्ञ दुर्मार्ग, मैं अमर्यादित हमने जीवन जिया, कृतज्ञ हूं। मैंने कभी आपके पास आकर के हृदय से, मन, वचन, कर्म इन तीनों से कभी यह नहीं कहा कि हे प्रभु जो भी तेरा है, इस संसार का मैंने जो भी पुरुषार्थ के द्वारा जो भी कुछ अर्जित किया है ये सब तुम्हारा है। मैंने कभी इस बात को आपसे नहीं कहा, शब्दों में कह दिया, कविता में मैंने रचना कर दी, दो चार जगह मैंने चर्चा कर दी, मगर प्रभु मैं जानता हूं कहीं न कहीं बहुत बड़े संत, उनकी बात कितने कितने भाव की है। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने जीवन में पूर्ण रूप से मन, वचन और कर्म इन तीनों से कभी भी यह नहीं कहा है तो हे प्रभु धन्यवाद है, आज मुझे जो मिला उससे कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा है, वह मिल गया उससे और कुछ ज्यादा पाने की इच्छा है। एक दो बार शब्द में मैंने कह दिया कि प्रभु जितना तुमने दिया उतना बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक में प्रभु मैं जानता हूं मैंने आपको धन्यवाद कहा। संत तो सच्चाई को कह रहा है कि हम सभी प्रभु के पास जाकर के कहते तो एक बार जरूर है, मगर उस मंदिर से जैसे लौटते हैं
वो भाव हट जाता है। यमुनाचार्य स्वामी कहते हैं, अमर्याद क्षुद्र चलमति रसोया प्रसव भव। चलमति, मेरी मति बहुत चंचल है। आज मैंने आपकी पूजा की, कल कहीं और चला गया, कहीं परसों कहीं और चला गया, कुछ और इच्छाएं बढ़ी। असूया प्रसव भव, असूया, शिकायत की हमने। जब हमें किसी ने पीड़ा दिया, हम चले आए आपके पास, कह दिया प्रभु वो मुझे पीड़ा दे रहा है। न कहा मन में एक बार स्वयं को शिकायत कर दी, वो व्यक्ति कैसा है, वह मुझे पीड़ित करता है, वह विधि उचित है अनुचित है, तत्सदो। ये सभी गुण मेरे हृदय में जो है, जो मुझ में व्याप्त है, ये मैंने जन्म लिया है और संसार से मुझे प्राप्त। कृतज्ञो दुर्मानी, बड़ा ही गाली है। हे प्रभु, अनेक अनेक दोष। यमुनाचार्य स्वामी कहते हैं, मैं कह नहीं सकता कि आपने जितने पातक उत्पादक, जितने पाप महापाप उत्पाद की रचना, जितने संसार में जितनी गणना है, उन सब पापों को मैंने हजारों बार हर एक पाप को किया है, एक बार नहीं किया। आज प्रभु के पास जाकर के सारी पोटली खोल रहे हैं, कहते हैं कि मैंने उस पाप को एक बार दो बार नहीं किया प्रभु, उस पाप को मैंने हर एक पाप को हजारों बार किया होगा। हे प्रभु, इन पापों के कारण मैं इतना गंदा हो गया हूं, इतना मलिन हूं, मुझे मालूम है मैं मोक्ष का है। मुझे मालूम है कि मैं आपके लोक में वास का अधिकारी नहीं, मैं आपके पास चला जाऊं, मैं उसका अधिकारी नहीं। लेकिन प्रभु, सुना है तुम बड़े कृपालु हो, सुना है तुम बड़े दयालु हो, तुम सबके पापों का नाश करने वाले हो, एक कृपा तो कर सकते हो। मुझे नहीं चाहे उस मोक्ष की, मैं उसकी याचना नहीं करता कि मुझे मोक्ष मिल जाए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं उस मोक्ष का अधिकारी नहीं। हे प्रभु, आप मुझे जन्म दोगे, हे प्रभु, आप मुझे मेरे कर्मों के प्रभाव से मुझे जन्म दोगे, इस वसुंधरा पर मैं जानता हूं। एक छोटी सी बात, मुझे नहीं चाहिए यह विशाल पांडित्य से भरा शरीर, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कई लोग कहें कि यह विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, पुराणों का ज्ञाता है, ऐसा यह विशाल वेदविद ब्राह्मण है। मुझे मानव शरीर नहीं चाहिए, मैं कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित राजा हो जाऊं, मुझे इसकी भी भावना नहीं है। मुझे भाव है यद्यपि कीट जन्म, चाहे तुम्हें कीड़े के रूप में मुझे जन्म देना न क्यों पड़ जाए, लेकिन प्रभु तुम या तो अपने देवालय में स्थान दे देना, या किसी वैष्णव के घर में मुझे जन्म दे देना, ताकि मैं तुम्हारे भोग लगे हुए प्रसाद उस जूठन को खाता रहूंगा, खाता। हे प्रभु, मुझे किसी अन्य जगह चाहिए। कितना सुंदर था, कितना श्रेष्ठ था। सुखी नीन जय नीर अगाधा। प्रेम के उस रस में इतना नीचे वो यमुनाचार्य स्वामी जा चुके हैं। उन्हें वो राजपाट की आवश्यकता नहीं है, वो विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं, उसकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। सब पुत्रौ छत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सब संग विवर्जितः। ये नहीं कह रहे किस जगह पर, किस देश, किस काल, किस योनि में इसकी परिस्थिति की चर्चा नहीं है, मात्र एक चर्चा। हे प्रभु, या तो अपने किसी देवालय में मुझे कहीं किसी कोने में, किसी खो में वास दे देना, ताकि मैं आपकी श्याम सुंदर की मूर्ति का नित्य प्रति दर्शन करता हूं। यदि वहां मेरे लिए जगह न हो तो किसी ऐसे वैष्णव के घर में जन्म देना जहां पर भोग लगता है, और जो जूठन फेंके हो उस जूठन को खा सकूं। आपका प्रसाद